में से दूध ले लो। ठीक है, मैं जाती हूँ। मेरी दूध मिल गया? जी हाँ, मैंने ले लिया। तो फ्रिज में रख देना। जी हाँ। मेरी आज का न्यूज़पेपर आया है? नहीं, न्यूज़पेपर वाला नहीं आया है। उसको क्या हुआ? मुझे नहीं पता। सबका ठेका थोड़ी मैं लेकर बैठी हूँ। पड़ोस के घर वाले से पूछ कर आना। क्या पूछना है? पूछो कि आलू का भाव कैसा है। क्या? वो कब से आलू बेचने लगे? मेरी माँ, जाकर पूछो उन्हें न्यूज़पेपर मिला है या नहीं। अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गई। मैं जाती हूँ। उन्हें भी नहीं मिला है। क्या उन्हें नहीं मिला है? न्यूज़पेपर नहीं मिला है। ठीक है। पता नहीं क्या क्या सोचकर भेजती रहती हैं और खुद भूल जाती हैं। ऐसे ही करती रहेंगी तब तो मैं जल्दी ही पागल हो जाऊंगी। मेरी मेरे लिए गर्म पानी तैयार रखी हो? हाँ दादा, अभी रख देती हूँ। रखी हो या रखने जा रही हो? दादा, मैंने सोचा इस कमरे में पोछा लगाने की बात करने के लिए। रोज कुछ न कुछ बहाना बनाती है। जल्दी जाकर रखो। मेरी, ये सब ऐसे ही छोड़कर जाओगी? आपने ही तो कहा कि जल्दी जाने के लिए। इतना हो गया तो पूरा करके ही जाओ। एक काम पूरा करने नहीं देते, तब तक ये करो वो करो, उसको पलटो, इसको देखो, उधर चलो, इधर आओ, वहीं खड़े रहो। मेरी, मैं तो सोच ही रही थी कि क्यों अभी तक अंदर से मेरी के लिए आवाज नहीं आई। जी हाँ, बताइए। कचरा सब बटोर कर बाहर रखो। उसको उठाने वाली गाड़ी आ जाएगी। रख दी हूँ। और कुछ? दादा के लिए पानी रख दिया? अभी रख दूंगी। मेरी, बताइए, सुन रही हूँ। अंकल का जूता बाहर से लेकर पॉलिश करके रख देना। अंकल ऑफिस जाने वाले हैं। ठीक है। अब देखना, फिर बुलाएंगी और कहेंगी मुझे भी रखना। मेरी, बताइए, अब क्या करना है? अंकल का मोजा भी तैयार रखना। मैंने रख दिया है। मैंने बताया था ना। मेरी, मेरा जूता कहाँ है? टी टेबल के नीचे रखी हूँ। हाँ जी, शाम को ऑफिस से आते समय पापा का दवाई लेने नहीं भूलना। शाम को मेरा एक मीटिंग है, इसलिए आने में देर होगी। मेरी, तुम्हें पता है ना कहाँ से दवाई लेते हैं? उसे पता है, लेकिन वो शुगर का दवाई लाने के बदले शुगर फ्री लेकर आ जाएगी। तुम डॉक्टर का पर्चा दे दो, वो सही दवाई लेकर आ जाएगी। अब मैं जाता हूँ। अंदर टेबल पर से पर्चे ले लेना। और हाँ, दादा से पैसे भी। दादा को समय पर खाना दे देना और घर खोलकर कभी नहीं छोड़ना। मेरी। हाँ दादा, क्या हुआ? एक मेरी मेरी चली गई और दूसरा मेरी शुरू हो गया। अब शाम तक यही चलता रहेगा। बताइए दादा, क्या हुआ? नाश्ता लगा दिया? टेबल पर रख दिया है, कर लीजिए। दूध गरम कर देना, दवाई लेना है। गरम करके रख दी हूँ। अंदर आइए सिस्टर। घर पर कोई नहीं है क्या? मेरी, कौन है? सिस्टर लोग आई हैं। ठीक है। अंदर कौन है? हमारे दादाजी हैं। अच्छा, आपके दादा हैं? मेरे नहीं, मैं तो बस यहाँ काम करने आई हूँ। आपका नाम क्या है? मेरी, मेरी सिस्टर लोगों को पानी वानी पिला देना। ठीक है दादाजी। मुझे मन करता है कि इस दादा को खैर छोड़ दीजिए। आपने मेरा नाम क्या है पूछा ना? आपका नाम मेरी है ना? हाँ, वही है मेरा नाम। पता नहीं क्यों मेरे लिए यह नाम रखा है।
कभी तुम अपने मम्मी पापा से नहीं पूछी? पापा पापा तो मेरी इस दुनिया में आने से पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे और मम्मी मम्मी मुझे जन्म देते देते भगवान के पास चली गई। ठीक है मेरी, मत रोना। फिर आपको कौन संभाला? मेरे चाचा मुझे अपने घर ले गए और 8 तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाया और इसके बाद पढ़ने नहीं दिया। फिर यहाँ कैसे पहुँच गई? मेरी दोस्त मुझे यहाँ लाई। मेरी मेरी ये दादा तो सांस लेने से ज्यादा मेरा नाम लेते हैं। पता नहीं अब क्या हुआ। बोलिए दादाजी, क्या हुआ? जय यीशु सिस्टर जी। जय यीशु दादाजी, आप कैसे हैं? प्रभु यीशु के आशीष से और माँ मरियम की कृपा से अब तक ठीक हूँ। मेरी सिस्टर लोगों को चाय पिला दो। घर पर और कौन कौन है दादाजी? मेरा बेटा अल्बर्ट और बहू सोनिया है। उनके 2 बच्चे नैनीताल में हॉस्टल में पढ़ते हैं। क्यों बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं? मेरा बेटा और बहू दोनों बैंक में काम करते हैं और बार बार ट्रांसफर होता रहता है। अच्छा, मेरी कब से आपके घर में काम करती है? वो तो पिछले 2 साल से काम कर रही है। मुझे नहीं चाहिए, तुम पी लेना। वो मुझे थोड़ा मेडिकल तक जाना है। आप लोग मेरी से बात करिए, तब तक मैं जाकर आता हूँ। दादा आप बैठिए, मैं जाकर ले आऊंगी। नहीं मेरी, मैं जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि रोज कुछ दूर चलना मेरे लिए अच्छा है। तो बताओ मेरी, तुम ठीक तो हो ना? मेरी मैंने कहा था ना कि इस घर में सबको 2 बार सांस लेना है और तीसरी बार मेरा नाम लेना है। क्या हुआ दादाजी? वो मेरा छाता लाना। लाती हूँ। अब बताओ मेरी, क्या हुआ आपको? आपका नाम लेते ही इरिटेट क्यों हो जाती हो? क्या बताऊँ आपको, सुबह मुर्गा की आवाज लेने से पहले इस घर वाले मेरा नाम लेना शुरू कर देते हैं। मेरी उठो, मेरी इसको करो, मेरी उसको करो, मेरी झाड़ू लगाओ, मेरी पानी रखो, मेरी जूता लाओ, मेरी कपड़ा लाओ, मेरी नाश्ता लगाओ, मेरी दवाई लाओ, मेरी मेरी मेरी। पता नहीं ये नाम क्यों रखा है। तुम्हें पता है मेरी कौन है? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें पता नहीं है मेरी कौन है? इसका मतलब तुम क्रिश्चियन नहीं हो? नहीं, मेरे गांव में मेरे मम्मी पापा के अलावा और कोई क्रिश्चियन नहीं है। फिर? मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे मेरी नाम रखने के लिए मेरे चाचा से कहा था। आपकी मम्मी को कैसे पता था लड़की ही पैदा होगी? उन्हें नहीं पता था, इसीलिए 2 नाम सोचकर रखी थी। अगर लड़का हो तो जोसेफ और लड़की हो तो मेरी। माँ ने तो अच्छा काम किया। तुम्हें पता है मेरी कौन है? सिस्टर जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे नहीं मालूम है। मेरी हमारी मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त की माँ है। माँ है? मतलब अभी जिंदा है? माँ मरियम अब भी पूर्ण रूप से जिंदा है और स्वर्ग में विराजमान है। मुझे माँ मरियम के बारे में और कुछ बताइए। जरूर बताएंगे। उनको बचपन के समय उनकी सहेलियाँ उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित थी।
सबकी दुलारी हो। बोलो ना मरिया क्यों इतनी प्यारी हो, सबकी दुलारी हो। जो भी आता तुम्ही को ही चाहता है, दुखड़ा सुनाता है। जो भी आता तुम्ही को ही चाहता है, दुखड़ा सुनाता है। बोलो ना मरिया बोलो, बोलो ना मरिया बोलो। हाँ मरिया बोलो, बोलो ना मरिया बोलो। चुप रहो ना कुछ तो भेद खोलो। बोलो ना मरिया, बोलो ना मरिया, बोलो ना मरिया क्यों इतनी प्यारी हो, सबकी दुलारी हो। बोलो ना मरिया क्यों इतनी प्यारी हो, सबकी दुलारी हो। तुम्हारी मुस्कान फूलों जैसे लुभाती आने वालों को। सब कोई तुमको अपना माने, तुम्ही से आते मिलने को। मैं तो प्रभु दासी हूँ, सुनाती उसके वचन, उससे जीवन पाती, वही सबको देती। प्रभु सृष्टि करता, प्रभु सृष्टि करता, पालनहार है, तारनहार है वो। प्रभु सृष्टि करता, पालनहार है, तारनहार है वो। भजन गाना, भजन सिखाना, गरीबों की मदद करती हो। अरे हाँ, व्यस्त रहते हुए भी सबका ख्याल तुम कैसे रखती हो। ये प्रभु की कृपा और ये आत्मिक भोजन मुझे जीवन देते, उसके पथ दर्शाते। उसी की सेवा, उसी की सेवा में डूब जाऊं, सबको बचा लूं मैं। उसी की सेवा में डूब जाऊं, सबको बचा लूं मैं। बोलो ना मरिया क्यों इतनी प्यारी हो, सबकी दुलारी हो। बोलो ना मरिया क्यों इतनी प्यारी हो, सबकी दुलारी हो। जो भी आता तुम्ही को ही चाहता है, दुखड़ा सुनाता है। जो भी आता तुम्ही को ही चाहता है, दुखड़ा सुनाता है। बोलो ना मरिया बोलो, बोलो ना मरिया बोलो। हाँ मरिया बोलो, बोलो ना मरिया बोलो। चुप रहो ना कुछ तो भेद खोलो। बोलो ना मरिया, बोलो ना मरिया, बोलो ना मरिया क्यों इतनी प्यारी हो, सबकी दुलारी हो। बोलो ना मरिया क्यों इतनी प्यारी हो, सबकी दुलारी हो। माँ मरियम इतनी प्यारी और सद्गुणों से भरी स्त्री थी। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जन्म देने योग्य स्त्री के रूप में माँ मरियम को उनके जन्म के पहले ही चुनकर उन्हें आदि पाप रहित इस दुनिया में जन्म लेने दिया। माँ मरियम को प्रभु मसीह के गर्भ धारण से लेकर उनके मरने तक बहुत सारे दुख और कष्ट झेलना पड़ा, तब भी वो कभी पुत्र का साथ नहीं छोड़ी।
हमारा विश्वास है कि उनका सांसारिक जीवन इतना पुण्यों से भरा रहा कि पिता परमेश्वर ने उनको सशरीर स्वर्ग में उठा लिया और उन्हें स्वर्ग की रानी बनाया है। इस दुनिया में करीब करीब 130 करोड़ रोमन कैथलिक हैं। लगभग 2,21,000 गिरजाघर हैं। इसमें 1/3 गिरजाघर माँ मरियम के नाम पर है। माँ मरियम को दया की रानी, करुणा की माँ, गरीबों की माँ, प्रेरितों की माँ, संतों की महारानी, स्वर्ग की महारानी आदि लगभग 55 नामों की उपाधि दी गई है। हमारे धर्म समाज को भी प्रेरितों की रानी नाम से स्थापना किया गया है। हम लोग भी अपने नाम के साथ मेरी नाम जोड़कर लिखते हैं। वाह, मेरी नाम से इतना सारा सत्य जुड़ा हुआ है। तुम तो भाग्यवती हो कि तुम्हें मेरी नाम मिला है। मैं तो सच में भाग्यशाली हूँ। एक बात तुम याद रखो मेरी, माँ मरियम हमेशा दूसरों को मदद करने में लगी रहती है। अभी भी वो स्वर्ग में रहते हुए हम सबके लिए पिता परमेश्वर से मध्यस्थ प्रार्थना करती रहती है। जो भी उनका नाम विश्वास के साथ लेता है, उनको वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाती है। तो जब भी लोग तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वे तुम्हारा नहीं बल्कि हमारी प्यारी माँ मरियम का नाम लेते हैं। और जो भी माँ मरियम का नाम लेते हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। आज से मैं अपना नाम लेते ही गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद करूंगी और चाहूंगी कि लोग माँ मरियम का नाम हर पल हर समय लेते रहें और माँ मरियम उनकी मन्नत पूरी करती रहें।